Hello class 12th, what's up? This is Umang Sharma from आपका सहपाठी and welcome back to the channel. फ्रेंड्स अभी के सेशन में हम कर रहे हैं आपकी 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में अब तक हमने पढ़ा कि दो टाइप होते हैं मार्केट। जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि फाइनेंशियल मार्केट्स के टू टाइप्स पढ़े थे हमने, जिनको क्लासिफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक था मनी मार्केट और दूसरा था कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे 5, हमने उनके बारे में डिस्कस कर लिया था। इससे पहले इसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी, उसके इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारा कुछ पढ़ लिया था। कैपिटल मार्केट के बारे में हमने सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, आज उसको हम पढ़ेंगे डिटेल में। आई होप आप सबकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी, आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बाकी आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, फर्स्ट वाली जो बुक है उसके सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे से स्टडी कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि इसका एक चैप्टर इससे पहले वाला ऑलरेडी आपको मिल गया है, ये चैप्टर। इसके बाद जब तक आप इतना पढ़ोगे मैं बाकी चैप्टर्स के वीडियोस भी आपको दे दूंगी। तो आपका ये जो कंसर्न है, मुझे बहुत बार आप लोग के मैसेजेस आते रहते हैं कि मैम जल्दी जल्दी वीडियोस, तो जल्दी का तो ये है कि एक दिन में ऑलरेडी 3 वीडियोस मैं आपको दे रही हूँ। एक सुबह आती है एनसीईआरटी वाली, शाम को आपको मिल जाती है टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशंस, और एक दोपहर के टाइम पे आपको मिल रही है ये थ्योरी की क्लासेस। तो इतना इनफ है, आप इस स्पीड से पढ़ेंगे तो भी बहुत अच्छे जो मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट को यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से? पहली चीज, कैपिटल मार्केट को हिंदी में पूंजी बाजार कहते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स हैं। कौन से? एक पार्ट है इसका प्राइमरी मार्केट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक बाजार, और जो सेकंड वाला है वो है सेकेंडरी मार्केट, जिसको बोलते हैं द्वितीयक बाजार। पहले हम बात करेंगे प्राइमरी मार्केट्स के बारे में। प्राइमरी मार्केट को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं। क्या है वो नाम? वो है न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट को किस नाम से जानते हैं? न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जानते हैं। इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज। ये न्यू सिक्योरिटीज में डील करते हैं। न्यू सिक्योरिटीज कौन सी होती है? जैसे कोई कंपनी नई सिक्योरिटीज इशू करती है मार्केट पे, जो पहले से मार्केट में नहीं थी, तो वो कौन से मार्केट में इशू करेंगे? फर्स्ट टाइम अगर कोई सिक्योरिटी मार्केट में आ रही है तो वो आएगी प्राइमरी मार्केट में। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, द इन्वेस्टर्स इन द मार्केट आर। इसमें इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं? बैंक होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हो सकती है, म्यूचुअल फंड्स आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड, और इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हिंदी वाले बच्चे हिंदी का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज इशू होती है? जो कि मार्केट में पहली बार इशू हो रही है, जो कि मार्केट में फर्स्ट टाइम आ रही है, अभी तक वो मार्केट में नहीं थी। तो वो अगर जब उन्हें लॉन्च किया जाता है, जब उन्हें मार्केट में लेके आया जाता है, तो वो कौन से मार्केट में लेके आते हैं? हम उन्हें प्राइमरी मार्केट्स में। इसके बाद में इसके कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ इशू इन द प्राइमरी सिक्योरिटीज इन प्राइमरी मार्केट। इसको हिंदी में बोलेंगे प्राथमिक बाजार में अस्थिर पूंजी के नए निर्गमन की विधियां। मतलब इनको कैसे मार्केट में इशू किया जाता है। फर्स्ट वाला है ऑफर थ्रो प्रोस्पेक्टस। इसको हिंदी में बोलते हैं विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव। देखो क्या होता है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। पहली चीज कि ये काफी कंजर्वेटिव मेथड है, मतलब काफी पुराना मेथड है, जिसमें एक फॉर्मेट पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, जिसमें हम वो डॉक्यूमेंट हम रिलीज करते हैं और पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ, हमारी कंपनी के बारे में जानो, कंपनी का जो भी हमारे कंपनी के काम करने का तरीका है वो सब बताया जाता है उसमें। साथ साथ उसमें हम ये भी बताते हैं कि कंपनी कितना अर्न कर रही है और आपको भी अच्छा डिविडेंड वो दे सकती है। मतलब कम लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मुझे अच्छे रिटर्न्स दे सकती है? जब तक आप लोगों को ये नहीं बताओगे कि हम काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं, हमारी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो ऐसे कंपनी अपने बारे में बताती है और पब्लिक को इनवाइट करती है और बोलती है कि आप आओ और हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करो। इसके बाद में इसका जो सेकंड और बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत पॉपुलर मेथड है वो क्या है? वो है ऑफर फॉर सेल। इसको हिंदी में बोलते हैं विक्रय के लिए प्रस्ताव। ये आप सबने सुना होगा इसके बारे में। देखो कंपनी क्या करती है, कंपनी अपने शेयर्स, जो कंपनी के शेयर्स होते हैं ना, वो किसी थर्ड पार्टी को दे देती है कि अब आप इन शेयर्स को रखो, इनको सेल
कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है, कंपनी इतनी बड़ी है या कंपनी जो जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती है कंपनी इस सबको करने से बच जाती है, क्योंकि अब वो सारा हेडेक किसका है? उस थर्ड पार्टी का, जिसको उसने अपने जो शेयर्स है उनको सेल कर दिया है। तो बेसिकली मतलब ये है कि कंपनी क्या करती है, किसी थर्ड पार्टी को वो शेयर बेच देती है और बोलती है कि अब तुम्हारी मर्जी, मतलब जितना मेरा आपसे प्रॉफिट तय है पहले से, आप वो मुझे दे दो, उसके बाद आपकी मर्जी, आप उसे किसको बेचते हो, अपने पास रख लेते हो या क्या करते हो, वो आपका हेडेक है। तो कंपनी काफी सारी जो फॉर्मेलिटीज होती है उनसे बच जाती है। इसके बाद में नंबर थर्ड है प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं निजी नियोजन का विनियोजन। अब देखो ऊपर क्या हो रहा था कि कंपनी किसी थर्ड पार्टी को अपने शेयर दे रही थी। बहुत बार क्या होता है, कंपनी ने किसी थर्ड पार्टी को अपने शेयर दिए, लेकिन वो थर्ड पार्टी है, वो पब्लिक के पास नहीं जाती, वो पब्लिक को उन शेयर्स को नहीं बेचती। अब अगर पब्लिक को नहीं बेच रही है तो आखिर वो उन शेयर्स का कर क्या रही है? क्योंकि उसे तो आगे उसका जो प्रॉफिट है वो आगे दूसरी कंपनी को भी देना है। तो इसके लिए वो क्या करती है, उसके बहुत सारे पहले से उसके जो क्लाइंट होते हैं ना, सेलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं, वो उनके पास सबसे पहले जाती है कि हमारे पास में ये शेयर्स है, आप इनको खरीद लो। ठीक है, अगर वो उसको खरीद लेते हैं तो इससे कंपनी को क्या होता है, पब्लिक के पास नहीं जाना पड़ता और वो पब्लिक में उन शेयर्स को इशू नहीं करती। तभी उन्हें क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं, पब्लिक नहीं होते, क्योंकि पब्लिक के पास तक तो ये पहुंचते ही नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लो, साथ के साथ नोट करो, थ्योरी काफी अच्छी लिखी हुई है मैंने, तो आप अच्छे से उनके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है राइट इश्यूज, जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार निर्गम। अब इसमें क्या होता है, जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स दे देती है, मतलब जिनके पास पहले से शेयर्स थे उनको शेयर्स दे देती है, मतलब जब कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी, मतलब अभी कंपनी के पहले से शेयर्स इशू कर रखे थे, इस बार कंपनी ने नए शेयर्स इशू किए हैं, तो वो क्या करेगी, अपने जो पहले से जो उसके शेयर होल्डर्स थे उनको क्या बोलेगी, उनके पास जाएगी और उनको बोलेगी कि हमने और शेयर्स इशू किए हैं मार्केट में, अगर आप चाहो तो हमारे और शेयर्स खरीद सकते हो, और वो भी सेम उसी प्रपोजिशन में जिसमें आपके पास पहले से शेयर्स आपने होल्ड कर रखे हैं। जैसे मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। मान लीजिए कंपनी ने टोटल 1 लाख के शेयर्स इशू किए, तो जिसमें से किसी के पास, मान लीजिए मेरे पास 10,000 के शेयर्स मेरे पास पहले से थे, तो अगर आप देखो 1 लाख के इशू किए थे, 10,000 के मेरे पास थे, तो 1/10 हो गया ना मेरे पास में। अब कंपनी क्या बोलेगी कि इस बार मैंने 5,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो आप उसी प्रपोजिशन में जिसमें आपके पास पहले से थे उसमें ले लो, तो 5,000 का 1/10 यानी 500 शेयर्स आप मुझसे ले सकते हो। समझ में आया? तो ये पहले राइट्स किसको मिलते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनके पास पहले से शेयर्स होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास EIPOS। क्या है ये? देखो ये इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। जैसे पहले आपको पता है, हमने सबसे पहले वाला अभी पढ़ा था, जब मैंने आपको ये फर्स्ट वाला बताया था, इसमें क्या होता था, विवरण पत्रिका यानी एक प्रोस्पेक्टस होता था, उसके अंदर हम सारी चीजें लिख देते थे और क्लाइंट्स को बोलते थे कि आप हमारी कंपनी के बारे में आप पढ़ो, देखो उसमें क्या है, हम कितना कमा रहे हैं, हम कितना आपको दे सकते हैं, ये सारी चीजें। पर अब क्या हो गया है, सारी चीजें जितनी भी हैं वो इलेक्ट्रॉनिकल हो गई हैं, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाती है, आप वहां जाके उनके बारे में पढ़ सकते हो। तो आजकल जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, सबसे ज्यादा चल रहा है, वो यही है। ठीक है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स और IPO का मतलब क्या है, ये लिखा हुआ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। चलो इसके बाद में हमने इसका एक पार्ट पढ़ लिया, ये जो इसका प्राइमरी, ये पूरा प्राइमरी मार्केट था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मार्केट के बारे में। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसको आप एक बहुत ही पॉपुलर नेम से जानते हो, सेकेंडरी मार्केट के नाम से शायद ना भी जानो, लेकिन आप स्टॉक एक्सचेंज, मुझे लगता है कि सबने सुना होगा कि स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, तो इसको द सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज, इसको हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से भी जानते हैं। दूसरी चीज, ये क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट्स में डील करते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होते हैं, मतलब जो पहले से एग्जिस्टेंस में होते हैं ये उनके साथ डील करते हैं। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में क्या होता है, ये क्या करते हैं कि अपने जो भी इनके होल्डर्स होते हैं, जो इनके शेयर होल्डर्स होते हैं,
अपनी सिक्योरिटीज में उनको लिक्विडिटी देते हैं। जब चाहो, अगर आपने पैसा लगाया मार्केट पे, आपने शेयर्स खरीदे, आप जब चाहो उनको कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। अगर आपको अभी जरूरत है तो आप उन्हें इजीली कैश में कन्वर्ट करा सकते हो। तो जो मैंने सेकंड पॉइंट लिखा है यही है, इट इज अ मार्केट फॉर परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। आप इन्हें आराम से परचेज कर सकते हो और उतनी ही आसानी से इन्हें सेल भी कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, इट हेल्प एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टू डिसइन्वेस्ट द फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। क्या होता है, मैंने मान लीजिए अपने कुछ शेयर्स बेचे, तो मैं नए वाले जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी तो मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा कि वो नए शेयर्स खरीद सकते हैं। मतलब पुराने इन्वेस्टर्स जो अपनी लिक्विडिटीज बेच रहे हैं, तो नए इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है कि वो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बिल्कुल ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद में लास्ट वाला पॉइंट ध्यान से समझना, सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सेबी। सेबी आप में से कुछ बच्चों को हो सकता है पता भी हो और कुछ को हो सकता है नहीं पता हो। आपके इस वाले चैप्टर का एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम आज पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो क्या होता है, सेबी क्या होता है, हमारी एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका पूरा जो फुल फॉर्म होती है वो ये होती है। उसके बाद ये क्या करते हैं कि नज़र रखते हैं कंपनीज के ऊपर कि कहीं वो इन्वेस्टर्स के साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि जो उन्हें नहीं करना चाहिए, या जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें टाइम टू टाइम अपना शेयर मिल तो रहा है ना। तो वो सारी चीज़ें कौन देखता है, कंपनीज के ऊपर कौन नज़र रखता है, सेबी नज़र रखते हैं। मतलब स्टॉक एक्सचेंज ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, अपनी मनमानी तो नहीं कर रही है, नए इन्वेस्टर्स या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छे से उनके जो शेयर्स हैं वो उनको मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों पे सेबी नज़र रखती है। अच्छा, सेबी के बारे में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी नहीं है। सेबी के बारे में एक जो आपका बहुत बार मतलब मोस्टली चांसेस रहते हैं कि पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाता है कि सेबी क्या होता है, उसके फंक्शंस बताओ। काफ़ी कुछ है इसमें पढ़ने के लिए, तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम इस वीडियो में उसकी बात नहीं कर रहे हैं। सेबी की बात करेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में, ठीक है। और आप साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, लिख रहे हो, नोट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो में सेबी के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए टाइम से, क्योंकि कल आ जाएगा आपका नेक्स्ट वीडियो। तो उसके लिए आप करो ये कि अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन है वो ज़रूर प्रेस करना, तभी आपको सारे वीडियोस जो दिन में 2 से 3 वीडियोस मिलती हैं आपको, उनको नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।